बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। शहर में 3-4 बड़े अहम इवेंट्स हुए। आपको बताएंगे आज इमरान खान साहब का बिल्कुल बयान जो है सेक्शन 342 के तहत तोशाखाना केस में एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में हो गया। मैं भी वहाँ पर मौजूद था। इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई, जो उन्होंने वहाँ पर गुफ्तगू की वो भी सुनी। जज साहब के साथ भी उनके मकालमे हुए। माहौल क्या था, अंदर क्या हो रहा था, ये सारी तफसील मैं आपको बताऊंगा। अब कल की तारीख दी है दोबारा दिलावर साहब ने, जिसमें विटनेस की लिस्ट भी दी जाएगी और प्राइवेट विटनेस जो हैं उनके बारे में कहा गया है कि आप उन्हें लेके आएँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज समाअत थी फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से। उसमें कुछ नई दरख्वास्तें आईं। फैसल सिद्दीकी साहब ने जो एक दरख्वास्त गुजार हैं करामत साहब, उनके बिहाफ पर ये एप्लीकेशन दी कि फुल कोर्ट इसको सुने। तो इस पर बात हुई, बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट बार ने इसकी मुखालफत की, लेकिन एक सोच ऐसा लग रहा है, जैसा आपने कहा कि हम इसको देख लेते हैं और इसको कल के लिए रख लिया गया। कल इस बात का फ़ैसला हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फ़ैसला कर देगा कि क्या फुल कोर्ट को ये मुकदमा सुनना चाहिए। बड़ा ये इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। अगर फुल कोर्ट की बात हुई तो फिर ऐसा लगता है कि शायद ये इसकी समाअत जो है ये सितंबर में होगी। काजी फाइज़ ईसा साहब करेंगे और तब तक शायद उमर अताब बंदयाल साहब रिटायर हो चुके होंगे। लेकिन इस बीच जैसा कि अभी तक हुआ है, अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से एक लगता ये है गारंटी ली जाएगी कि किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों में मुकदमा सिविलियन के ख़िलाफ़ उस वक्त तक नहीं चलाया जाएगा जब तक इस केस का फ़ैसला ना हो जाए। ये बड़ा अहम है ये नुक्ता जो है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो सराइकी बेल्ट है पंजाब में, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को पार्टी से निकाला है। तकरीबन 23 अरकान असम्बली हैं, जिनमें साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी हैं, जिन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ दिया था। उनको पार्टी से निकाल दिया गया। उसमें खसरो बख्तियार भी हैं और भी बड़े बड़े नाम हैं, वो जो इलेक्टेबल जिन्हें कहा जाता है, उन सब को निकाला। बड़ा ये एक स्ट्रॉन्ग ये फ़ैसला है और ये पीटीआई के चेयरमैन ने बुनियादी तौर पर एक मैसेज दिया है और पिछले 2-3 दिनों में उन्होंने बहुत सारे लोगों को, उन लोगों को जिन्होंने पार्टी वफादारियाँ बदली थी, उनको निकाला है। और जो वर्कर्स हैं पार्टी के, जो नज़रियाती जो लोग साथ खड़े रहे, उनको वो आगे लाने की बात कर रहे हैं, उनको वो वोट की बात कर रहे हैं। ये क्या ये फ़िलासफ़ी काम करेगी? क्योंकि कल्चर एक पंजाब में ये है, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर सिंध में भी, कि जो वडेरा है, जिसके पास पैसा है, लोग भी भले वो गलत काम भी कर रहा हो, कोई उसकी आइडियालॉजी भी ना हो, तो लोग उसको वोट देने में कुछ थोड़ी सी सिक्योरिटी महसूस करते हैं कि अब हम इसके ग्रुप में आ गए हैं तो हम थाने पुलिस से महफूज रह जाएंगे। तो ये भी एक सोच है लोगों की। लेकिन अभी तक जो हमें ग्राउंड पर जो चीज़ नज़र आई है, जो पार्टी वर्कर है पीटीआई का, वो इंटैक्ट है। तो आज इमरान खान साहब जब एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की अदालत में थे, तो वहाँ पर तकरीबन 2 घंटे इसमें जो सवालनामे में 33 सवाल थे, जिसको तकरीबन 2-2.25 घंटे लगे। इमरान खान साहब ने ख़ुद उनके जवाब दिए, उनके जवाबात लिखवाए और उन्होंने जो बुनियादी जो क्वेश्चन था, एक तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए अपने जवाबात में ये बात वाज़े की कि कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिसको उन्होंने छुपाया हो, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिसके जो डिक्लेयर ना हो। और बहुत सारे जो अभी सवाल किए जा रहे हैं, ये कॉलम ही नहीं है, लेकिन वो तमाम चीज़ें, वो तमाम सवालात, इंफॉर्मेशन, उनके जो वेल्थ स्टेटमेंट है, उनके जो टैक्स पेपर्स हैं, उनके जो गोशवारे हैं, उनके जो डिक्लेरेशन फॉर्म्स हैं, उनमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और पूरे हिसाब किताब से इमरान खान साहब ने बताया, जो उनके पास जो जवाब थे, मैंने ख़ुद वो जवाब सुने। मैं ख़ुद उनके साथ पीछे, उनके सिर्फ 2 फुट के फासले पर मैं खड़ा था अदालत में, और इमरान खान साहब ख़ुद बोल रहे थे। उन्होंने जॉगर पहने हुए थे, शलवार कमीज़ थी, बड़ी सादा सी शलवार कमीज़, और एक उन्होंने एक काली वास्कट पहनी हुई थी। आज उनकी शेव भी उन्होंने नहीं बनाई थी,
क्योंकि मुख्तलिफ़ अदालतों में जाना है तो शायद वो उनके पास इतना टाइम नहीं था। तो लेकिन बड़े पुरएतमाद थे और मुस्कुराए मुझे देख के। अपना जब अंदर हुआ कमरा अदालत में, बाहर बड़ा वो था, ख़ारदार तारें भी लगी हुई थी, लोगों को जाने भी नहीं दिया जा रहा था, लिस्ट बनी हुई थी, वकील भी खड़े थे, गर्मी थी। मुझे भी एक दफ़ा रोक दिया गया, लेकिन फिर कर्टसी टू एहतशाम अब्बासी जो वहाँ पर कोर्ट रिपोर्टर्स के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक पुलिस वाले से कहा, और वो एसपी साहब, ही वाज आल्सो वेरी काइंड, उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। तो उस वक्त खान साहब बात कर रहे थे जज साहब के साथ, अपना बयान खुद पढ़ पढ़ के लिखवा रहे थे। जब बयान ख़त्म हुआ उनका, तो जज साहब ने कहा कि आप 15 मिनट बैठ जाएं, ये सब कुछ जो लिखा गया है इसकी कॉपी हम आपको देते हैं, आप इसे ओके करेंगे तो फिर उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जब वो बैठे खान साहब, तो हमें भी मौका मिल गया, सहाफ़ी भी थे। आज कमरे अदालत से जो कुर्सियाँ थीं वो हटी हुई थी, सिर्फ दीवारों की साइड पे कुर्सियाँ थी, लोग खड़े थे अंदर। बहुत, जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत स्ट्रिक्ट था लोगों का अंदर जाना। तो जो गुफ्तगू हुई वहाँ पर खान साहब से, तो उन्होंने बताया कि ये जो सारा केस है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, और सिर्फ लोग उनको इलेक्शन, पीडीएम की जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन का जो प्रोसेस है उससे निकालना चाहती है, और इसीलिए इतनी जल्दी से ये सब कुछ किया जा रहा है। आज हुमायूं दिलावर जो थे, वो जज साहब, एडिशनल सेशन जज साहब, उन्होंने सारा टाइम वो उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा, ख्वाजा हारिस की तरफ भी नहीं देखा। खान साहब से भी उनके जो आई कांटेक्ट है बहुत कम हुआ, लेकिन तहम्मुल से बैठ के उन्होंने बयानात सारे लिखवाए। बाद में जब खान साहब चले गए तो उनसे वकील साहब ने, बैरिस्टर गौहर ने ये इस्तदा की कि एक दिन दे दें। तो वो जज साहब मुस्कुरा भी रहे थे, हंस रहे थे, बड़े खुशगवार मूड में थे। लेकिन अपने दोस्तों से, कुछ वकीलों की कल उनसे मुलाकात भी हुई, तो वो सब लोग ये कह रहे थे कि जज साहब के बारे में भले अदालत में जो भी परसेप्शन बना है, जैसे भी बात हुई है, जो फ़ैसला आएगा वो जज साहब की फ़ैमिली ये कहती है कि वो आइन और कानून के मुताबिक आएगा। ये बात मुझे मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अब तक की प्रोसीडिंग है उसमें जिस तरीके से फ़ैसले हुए हैं, उससे मेरा दिल नहीं मानता कि ये बात आइन और कानून के मुताबिक होगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़ी एक उजलत में है वो, और उजलत वो क्या हो सकती है। उन्होंने, उनका वीज़ा लग चुका है बाहर, उन्होंने अपनी फ़ैमिली के साथ जाना है। रोस्टर में उनका नाम नहीं था, मैं अपने पिछले वीलॉग में बता चुका हूँ। उनका रोस्टर लगाया गया, 5 तक वो यहाँ पर जज हैं, और उनकी ख्वाहिश है कि 5 से पहले मुकदमे को वो ख़त्म कर दें। तो फिर कानून के बारे में इंसाफ, तो ये कहा यह जाता है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। तो अभी जो वहाँ पर चीज़ें अभी तक जो हुई हैं, यानी आम तौर पर ये देखा, अगर किसी जज पर एतराज़ हो तो वो सेशन जज को लिख के भेज देता है कि मुझ पर पार्टी ने एतराज़ किया है तो मैं नहीं बैठता, या आप कोई और बेंच बना दें। लेकिन ये जज साहब इस बात पर बिल्कुल कायम है कि मैंने ही ये मुकदमा सुनना है। तो फिर इससे जो लोगों के जो जहनों में जो खदशात हैं उनको तक़वियत मिलती है। अल्लाह करे कानून के मुताबिक ही फ़ैसला हो, जैसा कि ख़बरें उनके करीबी लोग दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल आज खान साहब से जो मुलाकात हुई, बड़े अरसे के बाद उनसे मुलाकात हुई थी। मैं आपको ये बता देता हूँ, ही वॉज़ इन ए वेरी गुड मूड। जॉगर पहने हुए थे, ही वॉज़ टायर्ड, लेकिन बिल्कुल चुकन्ने थे। पेट्रोल पर बात की, उन्होंने कहा आप देखें ये इन्होंने इतनी कीमतें बढ़ा दी हैं तो क्या होगा। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि 14 अगस्त को आप देखिएगा, 14 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर होगी। पाकिस्तान का हर बच्चा, ये इमरान खान ने कहा, हर मर्द, हर औरत जो पाकिस्तान के लिए मोहब्बत रखता है वो निकलेगा बाहर, और लोग पाकिस्तान के बताएंगे कि वो पॉलिटिकली बड़े मैच्योर हैं, वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं, वो इमरान खान के साथ हैं। ये इमरान खान साहब ने बात कही, और बड़ी संजीदा बात कही उन्होंने। और उन्होंने कहा कि मुझे ये अंदाज़ा है कि जो पार्टी वर्कर हैं, जो पार्टी रहनुमा हैं, उन पर पीडीएम किस तरीके से दबाव उन पर है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें उनसे करवाई जा रही हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, उनके ऊपर पर्चे बनाए जा रहे हैं। लेकिन मुझे ये यकीन है कि ये कौम जो है ना, ये अब उठ चुकी है, जाग चुकी है, और ये अपनी तकदीर बदलेगी। एक उन्होंने और बात की, उन्होंने कहा कि तकरीबन 380
जब उस तरह का 350 से ज़्यादा उन्होंने कहा पेशियाँ भुगत चुका हूँ, और शायद ये दुनिया में रिकॉर्ड है कि इतनी ज़्यादा पेशियाँ किसी सियासतदान ने इस तरह से भुगती। और ये केस भी उनका पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। लेकिन आज उन्होंने जो नाम लिया है उसमें अपने जो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे ब्रिगेडियर वसीम, अब वो मेजर जनरल वसीम है, उनको उन्होंने कहा कि आप उनसे बुलाएं, आप उनसे पूछ लें, क्योंकि मेरा मिलिट्री सेक्रेटरी जो था वो सारा ये जो मामला था तोशा खाना का वही डॉक्यूमेंट लेके आता था, सब कुछ करता था। तो ये जो सेल ये वो सब कुछ जो है वो पूरी तरह उनके इल्म में है, बल्कि वो इसमें उन्होंने एक रोल प्ले किया है। तो एक नया आज उन्होंने नाम दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि आप उनसे बुलाएं, उनको पूछें। अब देखें कोर्ट, ये कहा उन्होंने कोर्ट को कि आप उन्हें बतौर विटनेस कोर्ट तलब कर सकती है। कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिया और आई डोंट नो कि क्या होगा, लेकिन बहरहाल ये एक टर्निंग पॉइंट था आज। तो इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है आपके साथ अगली वीडियो में। मज़ीद जो तफसीलात हैं, निगरानों का क्या हो रहा है, और आज आर्मी चीफ़ ने बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है, उसमें क्या हुआ, वो सारी तफसीलात फिर अगले व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करते हैं। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, अल्लाह ने।